हेलो दोस्तों, आपका हमारी इस छोटी सी कहानी में स्वागत है। यह कहानी मेरी और बंदर की है। मैं बंदर से बहुत प्यार करती हूँ और उसे गले लगाती। बंदर मेरे घर में एक मनुष्य की तरह घर का सदस्य बन गया हूँ। आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नाम रेखा है। मैं 20 साल की हूँ और मेरा मथुरा में रहती हूँ। पति को गुजरे 10 साल हो गए। तब से मैं इस 2 मंजिल फ्लैट में अकेली रहती हूँ। एक बेटा है जो विदेश में नौकरी करता है और बेटी की शादी हो चुकी है। दिन भर अपने कपड़े की फैक्ट्री में काम में व्यस्त रहती हूँ और शाम को लौटकर इस खाली घर में खामोशी का सामना करती हूँ। कभी कभी ये तन्हाई मेरे दिल को चीर देती है, लेकिन फिर भी जीने की आदत सी हो गई है। उस दिन भी मेरी दिनचर्या वैसी ही थी। एक दिन शाम को फैक्ट्री से निकलते हुए हल्की ठंडक महसूस हो रही थी। सड़क पर हल्की चहल पहल थी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे पड़ी कि एक घायल बंदर करहा रहा था। शायद किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी। उसने अगले दोनों पैर बुरी तरह जख्मी थे और शरीर पर चोट के कई निशान थे। लोग उसे देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। कुछ तो ठहर कर देखने लगे, लेकिन मदद करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। मुझे नहीं जाने क्या हुआ। मैंने गाड़ी रोकी और उसके पास पहुंच गई। वो बेचारा दर्द और डर से कांप रहा था। जैसे ही मैं झुकी, उसने मेरी तरफ घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो कि कृपया तुम भी मुझे मारोगी। गाड़ी में हमेशा कुछ केले रखती हूँ। मैंने एक केला निकालकर उसे सामने रखा। पहले तो वो संकोच में था, लेकिन भूख ने उसे मजबूर कर दिया। उसने केले को धीरे धीरे खाना शुरू किया। उसकी आंखों में अब डर कम और भरोसा ज़्यादा नजर आने लगा। जब उसे पूरा केला खा लिया तो मैंने धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरा। वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर शांत हो गया, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैंने उसे धीरे से अपनी गोद में उठा लिया। वो किसी इंसानी बच्चे की तरह मेरे बाहों में सिमट गया। उसकी कमज़ोर सांसों और कांपता शरीर देखकर मेरा दिल पसीज गया। गाड़ी में बैठते ही मैं सीधा घर की ओर निकल पड़ी। रास्ते भर वो मेरी गोद में चुपचाप लेटा रहा। उसके छोटे छोटे हाथ मेरी उंगलियों को कसकर पकड़े हुए थे, जैसे डर रहा हो कि मैं उसे छोड़ न दूं। घर पहुंचते ही मैंने उसे धीरे से सोफे पर लिटा दिया, पानी पिलाया, लेकिन वो थका हुआ था और आंखें बंद कर ली थी। मैंने रात भर उसके पास बैठी रही, उसे खाना खिलाती, उसे पुचकारती रही। मैं बस सुबह होने का इंतज़ार करती ही। कब सुबह जल्दी हो। जब दिन निकला तो मैंने तुरंत अपने जान पहचान के वेटनरी डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और बताया कि इसके पैरों में फ्रैक्चर है, शरीर पर भी कुछ घाव हैं, लेकिन सही देखभाल से वो जल्दी ठीक हो सकता है। अगर आप इसकी देखभाल कर सकें तो ये बच सकता है। जब डॉक्टर ने कहा, मैंने बिना सोचे समझे कहा कि डॉक्टर साहब, ये अब मेरे घर का हिस्सा है, मैं इसकी देखभाल करूंगी। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और पट्टी बांध दी। साथ ही बताया कि कुछ हफ्ते तक इसे आराम की ज़रूरत है। मैं रोज़ उसकी पट्टी बदलती, मालिश करती। मैं 2 हफ्ते तक उसकी एक छोटे बच्चे की तरह सेवा की, तो वह अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। मैंने उसका नाम मोहक रख दिया। धीरे मोहक घर के
माहौल में खुले। शुरुआत में वो सेमा सेमा रहता, लेकिन जैसे जैसे उसकी चोटें ठीक होती गई वैसे वैसे उसका व्यवहार भी बदलने लगा। वो मेरी हर हरकत को ध्यान से देखता। जब मैं किचन में खाना बनाती तो वे दरवाजे पर बैठा मुझे देखता। जब मैं टीवी देखती तो वो चुपचाप पास में आकर बैठ जाता। सबसे प्यारा पल तब आता जब मैं फैक्ट्री से घर लौटती। दरवाजे पर खड़ा मोहन मेरी राह देखता। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरती वो अपनी छोटी कदों से मेरी तरफ भागता और मेरे पैरों से लिपट जाता। उसकी ये मासूमियत मेरे दिल को सुकून देती थी। अब मोहन मेरे साथ इतना घुल चुका था कि मुझे बस एक मिनट को भी नहीं छोड़ना चाहता था। मैं उसे एक फैक्ट्री में ले गई तो वहाँ भी वह मेरे कंधे पर बैठता। कभी गाड़ी में बैठकर ऐसा लगता था कि मानो घर चलने की बोल रहा है। जब मैं शाम को घर आने लगी तो मैं उसे उस जगह पर रुकी जिस जगह पर मुझे मोहन मिला था। उस जगह को देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए और मोहन मेरे गले से चिपक गया। थोड़ी देर में ही मोहन के और साथी मोहन को देखकर मोहन के पास आ गए। मोहन 1-2 मिनट के लिए तो उसके पास गया, फिर मेरे पास आ गया। मैं समझ चुकी थी कि मोहन मेरे से दूर नहीं रह सकता है और हम वहाँ अपने घर के लिए चल दिए। जब मेरी और मोहन की दोस्ती का पड़ोसियों को पता चला कि मैं एक बंदर को घर में पहना दी है तो कई सवाल उठने लगे। रेखा जी, अब आप इसे कब तक रखोगी? नन्हे जानवर हैं, कभी भी मनुष्य नुकसान कर सकता है। लेकिन मैं बस मुस्कुरा कर जवाब देती, जब तक इसकी मर्जी रहेगी ये यहीं रहेगा। एक दिन मैं बीमार पड़ गई। तेज बुखार और कमजोरी की वजह से बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। घर में कोई नहीं था, लेकिन मोहन को जैसे सब समझ आ रहा था। वो मेरे पास आकर चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। जब भी मैं कह रहा थी वो मेरे हाथ को सहलाने लगता। उसकी वो छोटी छोटी हरकतें मुझे हिम्मत देती रही। खून का नहीं, दिल का रिश्ता। दिन बीतते गए और मोहन मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। वो अब घर में कहीं भी आज़ादी से घूमता। मेरी सुबह की चाय हो या शाम की किताबें पढ़ना, मोहन हर वक्त मेरे पास होता। एक दिन मैं बालकनी में बैठी थी, ठंडी हवा चल रही थी। मोहन मेरी गोद में बैठा था। उसने मेरी आंखों में झांका और अपने हाथों से मेरा चेहरा छू लिया। उसकी आंखों में वो कृतज्ञ और अपनापन देख मेरे आंसू निकल पड़े। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मोहन, तुमने मुझे अकेलेपन से बाहर निकाला है। तुम्हें सिखाया कि प्यार का कोई रूप नहीं होता, वो किसी भी रिश्ते में पनप सकता है। अब मोहन सिर्फ एक जानवर नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा है। पड़ोसी भी अब मोहन को पसंद करने लगे हैं। बच्चे उससे खेलने आते हैं और वो भी उनकी शरारतों में शामिल हो जाता है। हर दिन मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे मोहन जैसा साथी दिया। मैंने जाना कि इंसानियत सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होती, वो उन बेजुबान जीवों तक भी पहुँच सकती हैं जो सिर्फ प्यार और अपनापन चाहते हैं। और जब कोई मुझसे पूछता है कि तुमने एक बंदर को क्यों पाला, तो मैं बस मुस्कुराकर कहती हूँ, इस कहानी से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें भावना को पहचान करनी चाहिए। मोहन ने मुझे सिखाया है कि प्यार में जात पात, रूप, रंग और प्रजाति की कोई सीमा नहीं होती।
है। हमारी आज की छोटी सी कहानी, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।